पहले हम लोग यह है पाठ 2 उल्टा पुल्टा हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। इस पाठ में पहले हम लोग लिखेंगे शब्दार्थ। क्या लिखेंगे? शब्दार्थ। पहला शब्द है क्षण के शब्दार्थ लिखिए। पहला आप लोग लिखिए पाठ 2, ऊपर में लिखिए पाठ 2, कॉपी के ऊपर पाठ 2। उसके बाद लिखिए चैप्टर का नाम उल्टा पुल्टा। उसके बाद आप लोग चैप्टर का नाम लिखिए उल्टा पुल्टा, ठीक है। और उसके नीचे आप लिखेंगे शब्दार्थ। ध्यान से आपका शब्दार्थ, कैमरा आप लोग सामने में रखेंगे, सब शब्दार्थ, ठीक है। शब्दार्थ में पहला है क्षण। क्या है? क्षण यानी पल ना। एक क्षण में मैं ये काम कर लूंगा, यानी एक पल में मैं ये काम कर लूंगा, होता है ना। मुझे एक काम करने में इतने क्षण लगेंगे, यानी इतना समय, है ना। पल, क्षण यानी पल, ठीक है। दूसरा है झटपट। झटपट यानी एकदम। दूसरा है झटपट। झटपट यानी एकदम, ठीक है ना। अब उसके बाद हम आते हैं कठिन शब्द। उसके बाद हम लोग आते हैं कठिन शब्द। तो आप लोग कठिन शब्द उसके नीचे लिखेंगे कठिन शब्द। शब्दार्थ के नीचे लिखेंगे कठिन शब्द, ठीक है। कठिन शब्द में पहला शब्द है निचली। न में छोटी की मात्रा नी, च और ल में बड़ी की मात्रा ली। निचली। न में छोटी की मात्रा नी, च और ल में बड़ी की मात्रा ली। निचली। अब दूसरा शब्द आता है गिरती। ग में छोटी ई की मात्रा गी, र और त में बड़ी की मात्रा ती। गिरती। मैम हाँ बेटा मैम बोलिए। फिर से बोलिए तो। ग में छोटी की मात्रा गी, र और त में बड़ी की मात्रा ती। गिरती। हो गया। हो गया। अब लिखते हैं छिपकली। छ में छोटी की मात्रा छी, प, क और ल में बड़ी की मात्रा ली। छिपकली। छ में छोटी की मात्रा छी, प, क और ल में बड़ी की मात्रा दी। छिपकली। अब आते हैं संभल। शाम में क्या लिखेंगे? चंद्र बिंदु देंगे। स के ऊपर चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु मैंने सिखाया है ना, चांद की तरह बनाएंगे स के ऊपर और उसके ऊपर बिंदु दे देंगे, है ना। चंद्र बिंदु। स भ ल संभल। उज्जवल। उज्जवल क्या बात है बेटा? मैम इसको मैम जिसमें होमवर्क लिखते हैं मैम उसमें लिखना है। 2 कॉपी आप लोगों ने बनाया है। मैम एक कॉपी है ना, तो एक ही में आपका क्लास वर्क और होमवर्क दोनों होगा, ठीक है ना। उसी में आप लिखेंगे। ठीक है मैम। उसको म्यूट कर लीजिए बेटा। मैम जैसे 3 क्लास में लिखते थे। हाँ जैसे 3 क्लास में लिखते थे। चलिए हो गया। संभल आप लोगों ने लिख लिया। स में चंद्र बिंदु, स के ऊपर चंद्र बिंदु, फल संभल, ठीक है। ऊपर बड़ी ऊ लिखेंगे। ऊपर लिखने के लिए बड़ी ऊ लिखेंगे। ऊपर। ऊपर। यशवर्धन आपने लिख लिया?
लिखिए बेटा, यशवर्धन। हाँ लिखिए, बड़ी ऊपर, ऊपर, ठीक है। पकड़, प, क और ड वाली र, बड़ी र जिसको कहते हैं प, क, र, पकड़। ड वाली र, प, क, र, पकड़। हाँ बोलिए, यशवर्धन बोलिए बेटा। हाँ Can you say the part from starting शब्दार्थ? आपने लेट से ज्वाइन किया बेटा? यस मैम। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आप लिख लेंगे। अभी मैं इतना लिखवा दूंगी, उसको आप लिखिए, फिर मैं बाद में भेज दूंगी आपके पास, ठीक है। ठीक है, हम लोग कर रहे थे पकड़, प, क और ड वाली र, पकड़। डाली, ड में आ की मात्रा डा और ल में बड़ी ई की मात्रा ली, डाली। ड में यशवर्धन बेटा आप लिखिए, आप हमको लिखते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ड में आ की मात्रा डा और ल में बड़ी ई की मात्रा ली। ठीक है, नीचे, मी जब बोलते हैं बेटा तो नाक का इस्तेमाल करते हैं, नीचे, है ना। तो म में बड़ी की मात्रा देंगे और उसमें बिंदु देंगे, बड़ी की मात्रा जो देंगे उसके बगल में बी बिंदु देंगे, है ना। और च में ए की मात्रा, नीचे, नीचे बोलिए, म में बड़ी की मात्रा में बिंदु और च में ए की मात्रा, नीचे, है ना। नीचे नाक का इस्तेमाल करते हैं, देखिए एक बार आप लोग बोल के देखिए तो, अभिनव बोलिए तो, नीचे, नीचे। नीचे बोलने तो नाक का इस्तेमाल हो रहा है। अभिनव बोलिए। यस मैम। तो वहां पे क्या करेंगे, बिंदु देंगे। नीचे लिखेंगे तो क्या लिख करेंगे, बिंदु देंगे। बिल्कुल। अब आते हैं तिल चट्टे, इसमें तिल चट्टे, क में छोटी ई की मात्रा ती, ल, यशवर्धन, यशवर्धन लिखे, क में छोटी ई की मात्रा ती, ल, च, आधा ट, ट पूरा लिख करके क्या करेंगे बेटा, नीचे में एक लाइन ऐसे हलन खींच देंगे, ट पूरा लिखेंगे और ट के नीचे एक हल्की सी लाइन लिख कर देंगे, खींच देंगे, वो आधा ट हो जाता है ना। एक हलन खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा ट। और फिर ट पूरा लिख कर उसमें एक की मात्रा देंगे, फिर ट लिखेंगे और उसमें एक की मात्रा देंगे, तो क्या हो जाएगा, तिल चट्टे। त में छोटी की मात्रा ती, ल, च, आधा ट, फिर ट, तो लाइन होगा उसमें एक ही मात्रा लगाएंगे, तिल चट्टे। आंखें, आंखें, खे भी बोलते हैं तो बेटा नाक से बोलते हैं, आ भी बोलते हैं थोड़ा नाक नाक से बोलते हैं, ठीक है। तो आ जो बोलते हैं उसमें चंद्र बिंदु लगाएंगे, आ के ऊपर क्या लिखा लगाएंगे, चंद्र बिंदु। आ हे, ह में एक ही मात्रा दो देंगे, उसके बगल में बिंदु देंगे, आ हे, ठीक है। पिछड़ने, प में छोटी की मात्रा, ई, छ, र में, र जो लिखेंगे वो ड वाली र लिखेंगे, र, और न में एक ही मात्रा, ने। यशवर्धन बेटा आप क्यों रुके हुए हो, क्यों नहीं लिख रहे हो?
साथ साथ लिखते रहिए आप भी। टी छ, छ वाला छ होता है ना, छ, ड वाली र, और न में एक ही मात्रा ने, पिछड़ने। बच्चे ये जो कविता है, ये इस कविता की कवित्री है महादेव भगवती प्रसाद, सॉरी कवि है भगवती प्रसाद द्विवेदी। कौन है इस कविता के कवि? कौन है बोलिए? भगवती प्रसाद द्विवेदी। कौन है? अभी भगवती भगवती प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने इस कविता के माध्यम से यह बताया है, हमें कभी भी किसी भी काम को करने में, किसी भी हालात में हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें किसी भी हालात में हार नहीं माननी चाहिए और हर हालातों का सामना डटकर करना चाहिए। इस कविता में हमें यही समझाया गया है, ठीक है ना? तो आते हैं, अभी हम कविता पढ़ते हैं। चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छिपाक, तुरंत संभल जाती उस क्षण ही, उठ चल देती अपने आप, उठ चल देती अपने आप। ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाली, हंसता है आंखें नीचे। ठीक है? तिल चट्टे चीटे जब चलते एकाएक पलट जाते हैं, झटपट पे हाथ पैरों को अपने फिर सीधे हो चल पाते हैं। चींटी गिरती मकड़े गिरते, गिरगिट गिरते और गिरने पर वे साहस होकर कभी न अपनी चलते, चढ़ने पर जो हिम्मत, धूल झाड़ जो तुरंत संभलते वे जीवन में सुख पाते हैं। ठीक है? अब आते हैं इस कविता के भावार्थ पर कि इस कविता में क्या कहा गया है। इस कविता में कहा गया है, चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपाक। आप लोग देखते हैं ना कि छिपकली कहाँ चलती है? छत पे चलती है ना, चलती है ना, ऐसे 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 करके चलती है, चलती है छिपकली। छत पे आपने छिपकली चलते हुए देखा है, देखा ना? लेकिन जब छिपकली का भी बैलेंस हो जाता है ना, वो संतुलन खो जाता है, होता है, वो छपाक से नीचे गिरती है ना। गिरने के बाद वो बेसुध पड़ जाती है कि हम तो गिर गए हैं, हमको उठना नहीं है। ऐसा होता है? ऐसा होता है बेटा? ठीक है। नो मैम, वो फिर से उठ के चलती है। नो मैम। हाँ, फिर वो झट से उठ जाती है और चलने लगती है ना? तुरंत संभल जाती उस क्षण ही और चल देती अपने आप, वो तुरंत उसी क्षण अपने आप संभल लेती है ना? तुरंत संभल जाती है और गिरने के बाद वो तुरंत क्या होता है, वो चलने लगती है। ठीक है? ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, आप लोग देखते होंगे ना, बंदर जो है डाली पे चढ़ा रहता है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, ऐसे ऐसे कूदता रहता है ना? कभी एक जगह बंदर ऐसे से रहता है? नो मैम, नहीं रहता है, नहीं रहता है ना? तो कभी वो इस डाल पे जाएगा, उस डाल पे जाएगा, है ना? एक डाल से दूसरे डाल पे जाता रहता है। उसी क्रम में क्या होता है, झटपट पकड़ दूसरी डाली पर, ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, जब वो एक डाल से दूसरे डाल पे जाता है तो क्या होता है, कभी कभी आदमी क्या होता है, अपना बैलेंस, अपना संतुलन खो देता है। उसी तरह से बंदर भी जो है एक डाल को पकड़ने में संतुलन हो जाता है, तो वो नीचे से होता है, गिर जाता है ना? पेड़ के नीचे गिर जाता है, लेकिन क्या करता है, वो बैठा रहता है नहीं ना, झटपट क्या करता है, दूसरी डाली को पकड़ता है और हंसते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है।
वो दूसरी डाली को पकड़ता है और आगे की ओर बढ़ जाता है ना। तिल चटके चींटे जब चलते का एक जमीन पे आप लोग देखते हो मम्मी को दरवाजा खोला था अभी, उसका आपने दरवाजा। प्रियांशु आवाज नहीं। तिल चट्टे को आप लोगों ने जमीन पे चलते हुए देखा है? यस मैम। बेटा चींटी को भी देखा है चलते हुए? यस अचानक मैम। देखते होंगे कि वो चलते चलते क्या होता है, वो उलट जाता है। क्या होता है? वो उलट जाता है ना। तो उसका पैर नीचा रहता है, आठ पैर, वो कैसे होता है, उलट जाता है, वो पैर ऊपर की ओर हो जाता है। फिर उसमें क्या करता है, झट हाथ पैरों को अपने फिर वो चल पाते, फिर क्या करता है, वो झट से उलटता है और अपने हाथ पैर को सीधे करता है और वो क्या होता है, चलने लगता है ना। उसी तरह से यस मैम। पड़ा रहता है वो उल्टे होकर के, नो मैम। नहीं ना। वो यस चलता होता है और जब चाहे वो तिलचट्टा हो या चींटी हो, कोई भी हो, दोनों क्या होता है, चलने लगता है ना। यस मैम। चींटी गिरती, मकड़े गिरते, गिरगिट गिरते और संभलते। आप लोग देखते होंगे चींटी भी गिरती है, मकड़ा भी गिरता है ना, गिरगिट भी गिरती है और गिर करके क्या होता है, सभी संभल जाते हैं। गिरते हैं लेकिन संभल जाते हैं। ऐसा नहीं है गिर करके फिर रोने लगेंगे, उनको चोट लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो गिरते हैं और फिर तुरंत संभल जाते हैं। गिरने पर वे साहस खोकर कभी ना अपनी आंखें मलते। जब भी वो गिरते हैं तो अपनी साहस को नहीं खोते हैं, अपनी हिम्मत को नहीं खोते हैं। क्या करते हैं, उसी हिम्मत और साहस के साथ वो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, संभलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते, जो उनका गोल है उसकी ओर वो बढ़ते हैं। ठीक है? गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं। बात तो सही है कि जो लोग गिरते हैं और अपनी हिम्मत खो देते हैं, अरे अब हमसे तो ये काम नहीं होगा, अरे हमको तो चोट लग गया। जनरली छोटे बच्चे में होता है कि मम्मी मुझे यहाँ चोट लग गई, मैं यहाँ गिर गया। नहीं बेटा, गिरोगे तभी आपको ताकत आएगी और संभलोगे, गिरोगे तभी संभलोगे, नहीं गिरोगे तो कैसे संभलोगे, है ना, आगे तो कैसे बढ़ोगे। इसी तरह से किसी हो, कोई भी पशु पक्षी हो, कोई भी हो, जब सभी गिरते हैं तभी संभलते हैं और अपने लक्ष्य की ओर, आगे की ओर वो क्या करते हैं, बढ़ते हैं ना। प्रियांशु रंजन, बढ़ते हैं ना, यस मैम। यस मैम। यस मैम। बढ़ते हैं। उसी तरह से यस। धूल झाड़ कर जो तुरंत संभलते वे जीवन में सीख पाते हैं। जो व्यक्ति गिरने के बाद भी शरीर से धूल झाड़ते हुए, यानी कि अरे लग गया, गिर गया तो क्या हुआ, धूल लग गया है, धूल को झाड़ते हुए और अपने लक्ष्य को ओर बढ़ते हैं, वैसे ही व्यक्ति आगे की ओर जाते हैं। वैसे ही व्यक्ति क्या करते हैं, आगे की ओर जाते हैं। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। चलते चल हाँ मैम, चलते चलते निचली छत से गिरती, जब छिपकली छपाक तुरंत संभल जाती, उस क्षण उछल देती अपने आप ऊपर की डाली सा बंडल, जब आ गिरती है नीचे झटपट पकड़ दूसरी डाली, हंसते हैं आंखें नीचे। चिल चट्टे चीते जब चलते एकाएक पलट जाते हैं, छटाक हाथ पैरों को अपने सीधे हो चल पाते हैं। मकड़े गिरते, चींटे गिरते, गिरगिट गिरते और संभलते, गिरने पर वह साहस खोकर कभी न अपने आंखें मलते। गिरने पर और पिछलने पर जो हिम्मत खोता पछताता है, धूल झाड़ दो तुरंत संभालता, वो जीवन में सुख पाता है। हाँ, कवि बेटा, कवि, कवि का नाम बोलिए। कभी नहीं है। भगवती प्रसाद द्विवेदी।
चलिए क्लैप कीजिए तो अभिषेक के लिए। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ये आप नहीं चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपाक तुरंत छपक जाती कौन देखें? उज्जवल आपके सामने बुक उत्तर देती अपने आप ऊपर की डाली छपाक तुरंत संभल जाती उस क्षण उछल देती अपने आप ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे झटपट फंसता है सबके नीचे दिल चटके का एक पलट जाते हैं सीधे हो चल पाते हैं फिर सीधे हो चल पाते हैं चींटी गिरती मकरे गिरते गिरते और पिछलते गिरने और पिछड़ने पर वे कभी कभी न अपनी सांस होकर कभी न अपनी आँख से मलते आगे गिरने और पिछड़ने आते हैं What is the गिरने meaning और of आगे बोलिए बेटा। tree is गिरने और fixed पिछड़ने at a place? Now suppose a tree is fixed at a place. So we say that it is the station. चलिए आगे का Similarly, याद है। a house